जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप जम्मू झिन के आपके अपन यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश दी टीचर मां। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर आज आपने अपना इंट्रोडक्शन छत्तीसगढ़ी भाषा में क्यों दिया। क्यों ना दे भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ी हमारी मातृभाषा है और आज है मेरे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस, जिसके लिए आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को और इवन पूरे भारतवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो आज के इस पावन दिवस पर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की पूरी कहानी आपके अपने मिस्टर कूल ऐश की जुबानी। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने के लिए मिलेगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा सलीखे और कितने ही महान व्यक्तियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के संदर्भ में। तो आपको पता है दोस्तों कि कहानी जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है और कहानी को धैर्य रख कर सुनना पड़ता है। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक धैर्य रख कर सुने, आपको अवश्य बहुत ही ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी और जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी को आराधना करते हुए, छत्तीसगढ़ महतारी को सुमिरते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलिए मुझसे सुनिए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की कहानी। देखिए दोस्तों, यह कहानी प्रारंभ होती है 1854 से, जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इस तहसीलदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों कि 1854 के पूर्व जो है वो छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन हुआ करता था, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके तहत 1861 में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी व्यवस्था लागू थी और 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ भूभाग को भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। इसके तहत रायपुर और बिलासपुर को छत्तीसगढ़ के दो नए जिलों के रूप में क्या मिलती है, मान्यता मिलती है। वहीं 1862 में फिर क्या किया जाता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत एक संभाग का दर्जा दे दिया जाता है। और आपको पता है कि संभाग में क्या शामिल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिले शामिल होते हैं। तो इसके तहत रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर को छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिलों के रूप में मान्यता दी जाती है। और यह रहा उस समय का मैप, जिसमें छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया था। इसके ऊपर मैं थोड़ा बाद में आता हूं, क्योंकि 1905 में किया गया छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन। देखिए मैं आपको मैप से समझाता हूं। यह रहा भारत का मैप, यह आपको दिख रहा होगा, और यह रहा उस समय का मध्य प्रांत एवं बरार। इसमें ये जो आपका ऊपर का जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, जिसे हम आज सरगुजा संभाग के नाम से जानते हैं, यह छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं हुआ करता था, बल्कि यह हिस्सा हुआ करता था यहां का अर्थात बंगाल प्रांत का। तो क्या किया गया कि उड़ीसा वाला जो हिस्सा जो आया करता था छत्तीसगढ़ के हिस्से वाला, माफ कीजिएगा, मध्य प्रांत एवं बरार के हिस्से में, उसे दे दिया गया बंगाल प्रांत को। और बंगाल प्रांत से हमने 1905 में ले लिया जसपुर, सरगुजा, चांगबखार और कोरिया को, और इसे छत्तीसगढ़ में हमने जैसे ही मिलाया तो आज के छत्तीसगढ़ का हमें सुस्पष्ट मानचित्र प्राप्त हो जाता है। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत एवं बरार में पूरी तरीके से शामिल होने पर यह रहा उस समय का ऑथेंटिक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार अर्थात मध्य प्रांत एवं बरार का मैप आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें आज का पूरा एमपी, आज का पूरा छत्तीसगढ़, और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का एक छोटा सा हिस्सा अर्थात नागपुर, वर्धा और चांदा का हिस्सा जो है उस समय के सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में शामिल हुआ करता था। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में जगहों के नाम भी बकायदा बताऊंगा कि कौन कौन से जगह मध्य प्रांत एवं बरार में शामिल हुआ करते थे। एक एक तहसील का नाम मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। बहरहाल आगे की कहानी चालू करते हैं। 1905 की घटना के बाद 1918 का वह साल आता है जिसमें
छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा को स्वप्न में ही छत्तीसगढ़ का मानचित्र नजर आया और उन्होंने आज के छत्तीसगढ़ के मानचित्र की रूपरेखा तैयार की। इसीलिए हम पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट मानचित्र जो आज हम देखते हैं उसे तैयार किया। अब यहां से सिलसिला शुरू हो गया छत्तीसगढ़ राज्य को एक पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलवाने की, जिस संदर्भ में 1924 में पहला प्रयास किया जाता है जब रायपुर जिला परिषद की बैठक में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव लाया जाता है। इसे आगे बढ़ाते हुए 1939 में जब त्रिपुरी, जो कि जबलपुर का पार्ट है, वहां पे जब कांग्रेस का 53वां अधिवेशन होते रहता है जिसके अध्यक्ष रहते हैं नन अदर देन सुभाष चंद्र जी बोस, वहां पे छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की फिर से चर्चा होती है, परंतु इसे नहीं माना गया। इसी श्रृंखला में 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो जाता है और आजादी के समय जो हमारा देश है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का ही हिस्सा रहा। 1948 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के तहत सारे देसी रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था, तो छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों को भी भारत में विलय करने का निश्चय लिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों ने अपनी सहमति प्रदान भी कर दी और इसके तहत छत्तीसगढ़ की सीमाओं का और भी अधिक विस्तार हो गया। अब तो छत्तीसगढ़ राज्य की मांग जो है वो और भी तेज हो गई। इसी तहत आपने अगर संविधान पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप इस चैनल से जुड़ गए हैं, मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि 1953 में लगातार भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो रही थी, क्योंकि 1952 में इसी आधार पर आंध्र प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ भारत का पहला तेलुगु भाषी राज्य बन चुका था। इसी कड़ी में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जो कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सहमति देने वाली थी और उस आधार पर बताने वाली थी कि कितने राज्यों का गठन किया जाए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1955 में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और फजल अली आयोग के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात कही गई। ठीक, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की जब बात कही गई, उसके पहले ही अर्थात 1956 के पहले ही 1955 में उस समय रायपुर के जो तत्कालीन विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, उन्होंने इस फजल अली आयोग की रिपोर्ट आने के पहले ही यह मांग रख दी थी कि छत्तीसगढ़ राज्य को एक पृथक राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। परंतु अनफॉर्चुनेटली 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश नामक एक राज्य बना दिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को उसका एक हिस्सा रखा गया और इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल, उनको पता था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं होने देगी, इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट आने के पहले ही और मध्य प्रदेश बनने के पहले ही अर्थात 28 जनवरी 1956 को राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने खुलकर छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की थी। परंतु उस समय के जो हमारे मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त करे, जिसके चलते खूबचंद बघेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और जैसा मैंने बताया 1 नवंबर 1956 को यह रहा उस समय का मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ भी क्या था आपका शामिल था। यह उस समय के मध्य प्रदेश का मैप है मित्रों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है नाराज होकर कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और तत्पश्चात 1967 में रायपुर में उन्होंने क्या किया, एक पृथक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रपति के समक्ष उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। और उस समय डॉक्टर खूबचंद बघेल अर्थात 1967 में राज्यसभा के सदस्य भी थे। अतः
छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ की क्या की? स्थापना की। इस छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के सदस्य के रूप में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे उनका नाम था बैरिस्टर छेदीलाल। इसके अलावा द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। अब यही द्वारिका प्रसाद मिश्र छत्तीसगढ़ राज्य बनने की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 1971 में जब ये कसडोल के एमएलए अर्थात विधायक थे तो द्वारिका प्रसाद मिश्र ने भी छत्तीसगढ़ राज्य की पृथक मांग की। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सबसे पहले मांग की, फिर ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मांग की, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इसकी मांग की और तत्पश्चात 1971 के कसडोल विधायक द्वारिका प्रसाद मिश्र ने इसकी मांग की। फिर आते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसने छत्तीसगढ़ राज्य के जन आंदोलन की दशा और दिशा बदल दी और उनका नाम था जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं, शंकर गुहा नियोगी। जी हां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1975 के दशक में छत्तीसगढ़ के लिए एक सुनियोजित संघर्ष करना प्रारंभ किया। इसके पहले छत्तीसगढ़ की जो मांग उठ रही थी उसमें कहीं पर भी योजना शामिल नहीं थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सुनियोजित छत्तीसगढ़ राज्य की मांगों को लेकर सुनियोजित संघर्ष किन्होंने प्रारंभ किया, तो वो है हमारे शंकर गुहा नियोगी जी। इन्होंने 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को तेज किया और इसके लिए इनको साथ मिला संत पवन दीवान का, जो 1983 में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर एक पृथक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम वे रखते हैं जय छत्तीसगढ़ पार्टी। और जय छत्तीसगढ़ पार्टी के माध्यम से संत पवन दीवान ने छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को और भी ज्यादा क्या कर दिया? तेज कर दिया। इसका असर देखने के लिए यह मिला दोस्तों कि 1990 में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को और तेज करने के लिए एक सर्वदलीय मंच की स्थापना की गई। इस सर्वदलीय मंच के सदस्य बने हरि ठाकुर जी, जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सुपुत्र थे और हरि ठाकुर ने न जाने कई रचनाएं लिखी है छत्तीसगढ़ साहित्य में, जिसमें उनको साथ मिला स्वयं चंदूलाल चंद्राकर जी का, इसके अलावा पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी का। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंदूलाल चंद्राकर और हरि ठाकुर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे उस समय, जबकि पुरुषोत्तम लाल कौशिक जो है वो उस समय सदस्य हुआ करते थे सपा के अर्थात समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा सुधीर मुखर्जी को का भी साथ मिला सर्वदलीय मंच में। जब सर्वदलीय मंच ने अपनी मांग तेज की तो इसका असर यह देखने के लिए मिलता है कि 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन किया जाता है। इस छत्तीसगढ़ महाबंद का सपोर्ट करते हुए आज के जो वर्तमान के साझा विधायक है, जी हां, रविंद्र चौबे जी, जो कि कृषि मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान में, 1993 में इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय प्रस्ताव लाया, जिनकी इस मांग का समर्थन करते हुए 1994 में उस समय के विधायक गोपाल परमार ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम शासकीय संकल्प किन्होंने लाया, तो आंसर है रविंद्र चौबे जी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अशासकीय संकल्प किसने लाया, तो आपका आंसर होगा गोपाल परमार जी। अब इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की मांग इतनी तेज हो चुकी थी कि मध्य प्रदेश के लिए इसे इग्नोर करना अब मुश्किल होता जा रहा था। इसी कड़ी में होता क्या है मित्रों कि 1998 में छत्तीसगढ़ में आगमन होता है स्वयं हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 14 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रायपुर के सप्रे स्कूल में, इस बात को याद रखेगा दोस्तों, रायपुर के सप्रे स्कूल में इन्होंने एक बहुत ही फेमस वाक्य, बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य बोला, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ राज्य के बनने का कारण भी बना। और वह वाक्य था कि आप मुझे 11 विधायक दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। जी हां, इस प्रकार हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमसे वादा किया
कि जैसे ही सत्ता में बीजेपी की सरकार आएगी छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया जाएगा। अब होता क्या है कि 1998 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में, अर्थात जब राज्यसभा और लोकसभा की बैठक साथ में चल रही थी, तो राष्ट्रपति के आर नारायणन ने मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति वही बोलते हैं जो कि केंद्र सरकार की मंशा होती है। तो उस समय केंद्र सरकार प्रतिबद्ध हो चुकी थी कि छत्तीसगढ़ को अलग किया जाए मध्य प्रदेश से। और 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए सहमति प्रदान कर दी गई, जो कि उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में हुआ। और इस प्रकार 1 सितंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 40 संशोधन के साथ उसे वापस राष्ट्रपति को भेज दिया। अर्थात ये छत्तीसगढ़ तो बनाना चाहते थे, परंतु जो विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायणन ने भेजा था वह विधेयक उन्हें उसी रूप में पसंद नहीं आया, इसलिए 40 संशोधनों के साथ उसे वापस राष्ट्रपति को भेज दिया गया। इसके बाद फिर विद्याचरण शुक्ल जी की भूमिका सामने आती है। विद्याचरण शुक्ल स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल जी के सुपुत्र थे और आपको पता है कि झीरम घाटी कांड में पंडित विद्याचरण शुक्ल जी भी शहीद हुए थे। तो विद्याचरण शुक्ल जी ने अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हुए 1999 में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन किया, जिसके तहत उन्होंने 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य बंद का आयोजन किया, जिसका असर यह हुआ कि 25 जुलाई को दिल्ली तक उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मिलकर के रेल रैली निकाली और संसद का घेराव करने का निर्णय लिया। और अब समय आ चुका था छत्तीसगढ़ राज्य के बनने का। अंतिम पड़ाव में यह होता है दोस्तों कि सरकार अपना वादा बिल्कुल नहीं भूलती है और उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो है वो लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को रख दिया जाता है, जिसे 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा ने पारित कर दिया, अर्थात मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को। 3 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त 2000 को संशोधनों के साथ राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। पर चूंकि राज्यसभा ने इसमें संशोधन प्रस्ताव पास किया था, इसलिए उस संशोधन का लोकसभा से भी स्वीकार होना जरूरी था। 10 अगस्त 2000 को लोकसभा ने भी इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया और फाइनली 25 अगस्त सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा इस पर मुहर लगा दी जाती है कि अब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की जाए। और फाइनली दोस्तों मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 84वां संविधान संशोधन, याद रखेगा 84वां संविधान संशोधन के तहत राज्य पत्र अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2000 के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य को अधिसूचित किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि 28वें नंबर का जो राजपत्र था वर्ष 2000 का, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य को एक पृथक राज्य की मान्यता दे दी गई। और इस प्रकार 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गई। यही कारण है दोस्तों कि 1 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया उस समय छत्तीसगढ़ में संभागों की कुल संख्या 3 थी, तो वहीं जिलों की संख्या 16, तहसीलों की संख्या 96 और विकास खंडों की संख्या 146 थी। तो इस प्रकार से आप आपने देखा कि कैसे हमने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए काफी लंबा सफर तय किया। तो आशा करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो आप मुझे तुरंत फॉलो करें इंस्टाग्राम पर और आप मुझे बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वैसे ही सब्जेक्ट वार जो वीडियोस है वो तो अब आपकी सेवा में उपस्थित होती ही जाएंगी, परंतु उसके लिए आपको 3000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवाने होंगे। दोस्तों आपने मेरे पढ़ाने का तरीका देख लिया कि कितने अच्छे वे में, कितने शांत तरीके से, कितने धीरे धीरे मैं आपको चीजों को समझाने का प्रयत्न यहां पर कर रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की एक बार आपको फिर से बहुत 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 शुभकामनाएं।
इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्राप्त होगा दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ वहां से प्राप्त हो सके। अगर आपने यहां तक के वीडियो देखा तो जाहिर सी बात आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सेवा में इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोस मैं ला सकूं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार संगवारी हो।